हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि एल्यूटियन आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ 12 to 14 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए वैक्सीन प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा और उनको कोर्बेवैक्स वैक्सीन दी जाएगी। ये जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन है उसको हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई ने डेवलप किया है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन इज़ ए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इसके बारे में आज के एक्सप्लेन पेज पर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबव एज 60 जो भी लोग थे जिनके लेकर के थर्ड डोज या फिर बूस्टर डोज दी जा रही थी, उनके लिए जो कोमोर्बिडिटी नॉर्म्स थे उन सभी को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर्नाटका को लेकर के। आप सभी को पता है कर्नाटका में काफ़ी लंबे टाइम से हिजाब को लेकर के क्लैश चल रहा था। वहाँ के हाई कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसको बैन किया कि जो हमारा एजुकेशन एक्ट 1983 है उसको वायलेट करता है। फिर पिटिशनर ने अपने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 को यूज़ करते हुए यहाँ पर पिटीशन डाली और उसी के बारे में सुनवाई करते हुए आज जो है कर्नाटका हाई कोर्ट इसका अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि क्या होना चाहिए। हिजाब एक इंटीग्रल पार्ट है, आप उसको एज ए यूनिफॉर्म के रूप में इसको यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इन्फ्लेशन को लेकर के है। लगातार दूसरे सेकेंड मंथ में अगर हम देखें तो 6% से ज़्यादा 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गई है और अब सभी की नज़रें आरबीआई की नेक्स्ट मीटिंग पर है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कर्व किया जाएगा। अब सभी को पता है हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया था कि 4 + -2 मतलब मैक्सिमम 6%, मिनिमम जो है वो 2%, इतनी इन्फ्लेशन रेट रखने के लिए कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट, स्पेसिफिक मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, उन सभी को इवैक्यूएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन गंगा के थ्रू। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हैं वैसे तो हमारे इंडिया में उनको लेकर के डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो सके। तो इसको लेकर के पार्लियामेंट का बजट सेशन का सेकेंड पार्ट जो ऑर्गेनाइज हुआ उसमें बहुत सारे एमपी ने अपनी बात रखी कि उनके लिए हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट करवाने के लिए लोन करवा रखा है, तो उन लोन को वेव किया जाए। इसके अलावा जो भी उनकी एजुकेशन है उनको इंडियन मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पर उनके स्टडी को अवेल करवाया जाए। हालांकि वेस्टर्न यूक्रेन की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है और इसका इंडियन स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो झारखंड स्टेट को लेकर के है। वहाँ के प्रिजन में बंद जो प्रिजनर हैं उन्होंने एक बुक में अपनी पेंटिंग, अपनी पोइम्स, अपनी जो भी व्यूज़, आइडियाज़, इन सभी को लिखा है और इसको झारखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको पब्लिशर के रूप में वो सामने आए हैं। तो यहाँ पर ये शो करता है कि प्रिजनर जो प्रिजन में हैं उनके जो व्यूज़ हैं सोसाइटी को लेकर के, लॉ को लेकर के, क्राइम को लेकर के, एक तरीके से उनकी मन की जो फीलिंग्स हैं वो बाहर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से उन्होंने क्राइम को, लॉ को, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उनको लेकर के भी अपनी अपनी बातें उसमें लिखी हैं। देखो एक तरीके से बेहतरीन इनिशिएटिव है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इसमें मिलते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे जो स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ये जो आर्टिकल है इसका आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो और ये बता सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिजन के सुधार के लिए इस तरीके के वर्क भी कर सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर पेज नंबर 5 पर। तो पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक बात बोली गई, एक रिपोर्ट आई है 238 रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। उन्होंने ये पाया कि वो यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर जितना भी बजट अलॉट किया जाता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन वो यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ पर फंड बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर
ये जो डिस्कशन है इसको हम फ्रंट पेज पर कर चुके हैं कि यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके कोर्सेज़ को, उनकी डिग्रीज़ को कैसे कंप्लीट करवाया जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर। देखो, कोविड के टाइम में आप सभी को पता है, स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कोविड की सेकेंड वेव में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड की वजह से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया था कि ऐसे बच्चों को, ऐसे जो फैमिली जिनके सिंगल पर्सन जो ब्रेड विनर था उसकी डेथ अगर हो गई है तो उनको 50,000 तक की असिस्टेंस दी जाएगी। अब इसको लेकर के बहुत सारे फेक कोविड के जो सर्टिफिकेट हैं वो बने हैं और हर स्टेट में इस तरीके की जो एक इरेगुलरिटीज़ है वो सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैग को हमें आदेश देते हैं कि वो इंक्वायरी करे ये जो भी फेक क्लेम्स हैं और जो भी हमारे ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भी इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उन सभी को सामने लाने की कोशिश की जाए। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई कैग से रिलेटेड आपको जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, फिर कल इसके बारे में जो भी जनरल अवेयरनेस है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ देखिए एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन अगर दोनों मिलकर के, अगर हम नॉर्मल डेज़ में बात करें तो रशिया और यूक्रेन दोनों टुगेदरली पूरे वर्ल्ड में जितना भी वीट एक्सपोर्ट होता है उसका 28.3% दोनों कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। उनका जो शेयर है ना सिर्फ वीट में है बल्कि 19.5% कॉर्न में है, 30.8% बार्ले में, 78.3% सनफ्लावर ऑयल में। मतलब इतना दोनों कंट्रीज़ के ऊपर अदर ग्लोबल लेवल पर अदर कंट्रीज जो है इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्शन मिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी पोर्ट सिस्टम है जैसे ब्लैक सी, इन सभी पोर्ट सिस्टम को ब्लॉक किया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से यहाँ से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, जो उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में सामने आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें 2020-21 में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। यहाँ पर बता रखा है इस मैप, यहाँ देखिए डाटा के थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है कि 2011-12 से 2021-22 तक के डाटा है। वीट, मेज और राइस में बासमती और नॉन बासमती दोनों के यहाँ पर सब कुछ शो कर रखा है। तो आप एक तरीके से जब व्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। वीट में तो लास्ट ईयर 2020-21 में 20.86% जो है वो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था और अब जो है वो 60.20%। इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो मार्केट में इन सारी चीज़ों की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मतलब फार्मर्स को इसका एक तरीके से इनडायरेक्टली बेनिफिट होते हुआ दिख रहा है। हालांकि एमएसपी से ज़्यादा जो है वो मंडीज़ में इनकी रेट मिल रही है। जैसे अगर हम मस्टर्ड की बात करें, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल 78% जो है वहाँ से एक्सपोर्ट होता था, लेकिन जो अदर पार्ट्स है जिसकी वजह से अदर कंट्रीज जो अदर लेवल ऑफ ऑयल है उसके ऊपर डिपेंड करते थे, तो थाईलैंड में एक बहुत बड़ा अकाल देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से भी ये इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो मस्टर्ड का यूज़ किया जाएगा ऑयल का प्रोडक्शन के लिए और इसीलिए मस्टर्ड के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। वीट के प्राइजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बार्ले के इन सभी एरियाज़ के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कोर्बेवैक्स को लेकर के। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो उसको दी जाएगी जो 12 to 14 एज ग्रुप के जो लोग हैं। प्रेजेंट टाइम में 14 एज के जो है उनको वैक्सीन दी जा चुकी है। 14 एज से अबोव एज की जो है, जिनमें से 75% एलिजिबल पॉपुलेशन ने एक डोज ले ली है, 46% ने दोनों डोज ले ली है। 5.5 करोड़ टीनेजर जो हैं जो 15 से 18 एज के बीच के हैं उन्होंने 1 डोज ले ली है और 3 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने दोनों डोज ले ली है।
अब ये जो वैक्सीन है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इंडिया में 3 वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन यूज़ की जा रही है। 3 वैक्सीन को एडसोलेंट इस ग्रुप के लिए अप्रूवल दिया था, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में इंडिया में केवल कोवैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है 15 से 18 साल के एज ग्रुप वालों के लिए, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया था। और मंडे को सेकेंड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अलाउ कर दिया है कि आप एडसोलेंट को ये वैक्सीन दी जा सकती है। कॉर्बेवैक्स जो है उसको एक इंट्रामस्कुलर रूट विद 2 डोजेज शेड्यूल 28, मतलब 28 दिन के बीच में 2 डोज दी जाएंगी और इसको स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है क्या, तो यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई कंपनी ने इसको बनाया है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है कोविड-19 के खिलाफ में। 21 फरवरी को नेशनल ड्रग रेगुलेटर ग्रांटेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन टू कॉर्बेवैक्स फॉर द एज ग्रुप 12 to 18। ओके, 12 से 18 साल वालों के लिए कॉर्बेवैक्स को अलाउ कर दिया गया था। इस वैक्सीन को जैसे ट्रेडिशनल वैक्सीन बनाई जा रही हैं उसी के बेसिस पर इसको बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरे वायरस का यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ इसके फ्रेगमेंट्स का, जैसे कि स्पाइक एस प्रोटीन का, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर किया जा सके। ये जो वैक्सीन है वो हार्मलेस एस प्रोटीन को कंटेन करती है और वैक्सीनेशन का टारगेट ये है, एम ये है कि इम्यून सिस्टम जब एक तरीके से रियली में कोई कोरोना पॉजिटिव रहे तो उसका जो एस स्पाइक जो प्रोटीन इसमें यूज़ किया गया है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक पहचान दिला दे कि जब दोबारा से रियल में हम पॉजिटिव हुए तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाए और वो इसको समझ जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे एंटीबॉडी जो हैं वो डेवलप होने लग जाए। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है, कंप्लीट वायरस को इसमें यूज़ नहीं किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर किस तरीके से आप वैक्सीन लगवा सकते हो, तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। अगर आपको पेड वैक्सीन लेनी है, फ्री लेनी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बायोलॉजिकल ई है वो किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100+ मिलियन पर मंथ लगभग होने लग जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ISIS को लेकर के है। न्यू खलीफा उनके एक तरीके से अपॉइंट किए गए हैं, तो इसके बेसिस पर ये बोला गया है कि ISIS को अदर एरियाज़ में, अदर रीजनल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से ISIS जो है वो रेगुलर करेगा और ये जो नए जो भी इशूज़ हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी एक मिसाइल इशू हुआ, तो उसको लेकर के इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मैच्योरिटी के बेसिस पर ये जो प्रॉब्लम है मिसाइल इंसिडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश की है और अभी जॉइंट प्रोब की मांग भी की है पाकिस्तान ने। तो इंडिया को ये जो प्रोब है वो करवानी चाहिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शो करना चाहिए, ताकि रीजनल एरियाज़ में जो एक विश्वास जो है वो बिलीफ जो है वो क्रिएट हो सके। यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर यह बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में रेगुलर डिस्कस हो रहा है, टॉक्स चल रही है, फिर भी रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर रेगुलर अटैक कर रहा है। यहाँ पर US ने आरोप लगाए हैं चाइना के ऊपर कि रशिया जो है वो चाइना का यूज़ करना चाहता है, चाइना के डिफेंस वेपन सभी की मांग कर रहा है। तो US ने बोला है कि अगर आपने सपोर्ट करने की कोशिश की तो आपको थ्रेट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।